Dear students, when we walk on a surface, our foot do not slide with respect to surface. That means friction cannot be kinetic in nature. The nature of the friction is kinetic only when there is relative sliding between two surfaces. लेकिन अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं किसी सरफेस में, तो हमारे पैर उस सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं करते, स्लाइड नहीं करते. तो अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है तो फ्रिक्शन कैन नॉट बी काइनेटिक इन नेचर. लेकिन ये वाली बात भी सही है कि अगर हम लोग वॉक करना चाहें या मूव करना चाहें या रन करना चाहें और फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, तो हमारा वॉक करना या मूव करना या रन करना पॉसिबल नहीं होगा. फ्रिक्शन जरूरी है वॉक करने के लिए या मूव करने के लिए या रन करने के लिए. तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी है और फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक भी नहीं हो सकता है. तो अब एक ऑप्शन बचता है कि फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक हो. तो अब हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि अगर हम लोग वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन का नेचर ग्राउंड या सरफेस और पैरों के बीच में स्टैटिक नेचर का होता है. इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सपोज हम लोग अपने जूतों के सोल को कलर डाई से कलर कर लें और किसी सरफेस में हम लोग वॉक करें. We will find the pattern of the sole on the ground. ग्राउंड में सोल के पैटर्न का इम्प्रिंट आ जाता है. अगर ये इम्प्रिंट आ रहा है सोल का ग्राउंड में, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पैरों और ग्राउंड के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग ना हुई हो. अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है और फ्रिक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, फ्रिक्शन इज मस्ट, अगर वहां पे है तो फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक ही हो सकता है. तो अब हम लोग कंफर्म होके कह सकते हैं कि फ्रिक्शन व्हाइल वॉकिंग और रनिंग शुड बी स्टैटिक इन नेचर. स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर होता है सेल्फ एडजस्टिंग. ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, नॉट ओनली विद द मैग्नीट्यूड, आल्सो विद द डायरेक्शन. ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एडजस्ट कर लेता है, तभी इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग. तो कमिंग सेक्शन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ फ्रिक्शन व्हाइल वॉकिंग और रनिंग. ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे कुछ सिलेक्टेड इलस्ट्रेशंस के थ्रू, कुछ प्रैक्टिकल केसेस के थ्रू. तो चलते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन पार्ट में. इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन विद व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन ए मैन रन अप एंड डाउन ऑन ए फिक्स इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो दो केसेस. यहां पे इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और ये फिक्स है. और फर्स्ट केस में मैन इज रनिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन अप द इंक्लाइन, एंड इन द सेकेंड केस मैन इज रनिंग डाउन द इंक्लाइन. हमें यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बतलानी है जो मैन यहां पे अचीव कर सकता है व्हाइल रनिंग अप और रनिंग डाउन. And we are given the coefficient of the static friction and kinetic friction between the man and plane is mu s and mu k respectively. हमें यहाँ पे coefficient of the friction की वैल्यू, static coefficient of friction की वैल्यू और kinetic coefficient of friction की वैल्यू given है. तो पहले हम लोग यहाँ पे केस एनालाइज करेंगे. फर्स्ट केस when he is running up, ये मैंने केस ले लिया. ओके, let us make the free body diagram. अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन मालूम करना है तो हमें इसमें लगने वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना होगा. दैट मीन्स हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा. सो लेट अस मेक द फ्री बॉडी डायग्राम. यहाँ पे मैन है और ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन, तो मैंने यहाँ पे लाइन थीटा डिग्री पे बना दी. ओके, नाउ लेट अस मेक द कंपोनेंट ऑफ द वेट. इंक्लाइन प्लेन के केस में हम लोग वेट के कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन. पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा mg cos थीटा, एंड देयर विल बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द फुट, दैट इज n. राइट, ये हमारे पास हो गया नॉर्मल रिएक्शन. ओके, अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन मालूम करना है and man is running in the upward direction. It means friction should act in the direction of the motion.
फ्रिक्शन अगर मोशन की डायरेक्शन में होगा तभी हम लोग कह पाएंगे कि एक्सलेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और हम लोग को मालूम है कि ऐसे केस में, वॉकिंग के केस में या रनिंग के केस में, फ्रिक्शन का नेचर होता है स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन है सेल्फ एडजस्टिंग। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? मैक्सिमम एक्सलेशन की। तो मैक्सिमम एक्सलेशन के लिए जो हमारा फ्रिक्शन है दैट शुड एक्ट इन द अपर डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग बना देंगे, और दिस फ्रिक्शन शुड बी स्टैटिक इन नेचर। तो ये मैंने बना दिया स्मॉल है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे स्मॉल एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तभी हम लोग ए की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। सो लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ द मोशन। इक्वेशन ऑफ द मोशन, ही इज मूविंग in the upward direction with the acceleration, that means net force acting on the man should be in the upward direction. तो net force हो जाएगा small f minus mg sin theta equal to mass multiplied by acceleration. We can write small f. स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हो जाएगी ma प्लस mg sin theta, दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब यहां पे हमें स्लाइडिंग तो करानी नहीं है, फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक है, मैक्सिमम एक्सलेशन मालूम करना है। तो यहां पे हम लोग कहेंगे फ्रिक्शन जिस समय मैक्सिमम एक्सलेशन होगा तो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक पहुंचेगा, क्योंकि अगर एक्सलेशन मैक्सिमम होगा तो स्मॉल एफ की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। लेकिन यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस फ्रिक्शन शुड बी लेस देन द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, और मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन होता है म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एफ शुड बी लेस देन म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन, और म्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे म्यू एस, क्योंकि रिलेटिव स्लाइडिंग तो यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करनी है। अब हम लोग स्मॉल एफ की वैल्यू रख देंगे एम ए प्लस एम जी साइन थीटा, और एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो ये मैंने वैल्यू रख दी, एम एम और एम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे ये। अब हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और ये हमारे पास एक्सलेशन होगा मैक्सिमम वैल्यू व्हेन ही इज रनिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये फर्स्ट केस हम लोगों ने कंसीडर कर लिया जिस समय मैन अपवर्ड डायरेक्शन में रन कर रहा है। नाउ लेट अस कंसीडर द केस व्हेन ही इज रनिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउन द इंक्लाइन प्लेन केस अब हम लोग कंसीडर करते हैं। सपोज एक्सलेशन इज ए। ओके, और यहाँ पे भी हमें कंसीडर करना है, हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एक्सलेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं फॉर द मैक्सिमम एक्सलेशन फ्रिक्शन शुड एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें, और बाद में फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी बना देंगे। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे भी हम लोग वेट के कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन प्लेन एम जी साइन थीटा, और परपेंडिकुलर द इंक्लाइन प्लेन एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन एन ऑफर्ड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द मैन एन, ये हो जाएगा। और ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेशन ए कैलकुलेट करना, और फ्रिक्शन का नेचर यहाँ पे भी स्टैटिक। तो फ्रिक्शन अगर हमें मैक्सिमम एक्सलेशन मालूम करना है तो इन द डायरेक्शन द मोशन लगना चाहिए। ओके, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, जैसा डायग्राम में आप क्लियर देख रहे हो, तो फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे फ्रिक्शन ड्रॉ कर देता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल एफ। ओके, अब स्मॉल एफ की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो वी नीड टू कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग वी कैन राइट एफ स्मॉल एफ प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन। बिकॉज एक्सलेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नेट फोर्स में स्मॉल एफ और एम जी साइन थीटा ऐड हो जाएंगे। स्मॉल एफ प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एफ इक्वल टू एम ए माइनस एम जी साइन थीटा आ गया। और फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक है, और मैक्सिमम एक्सलेशन हमें मालूम करना है। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अचीव कर लेगी, लेकिन हमें इस वैल्यू से हमेशा कम रखना है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे इनइक्वलिटी यूज करेंगे, एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन। सो वी कैन राइट एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन। एफ की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एन की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे भी एम जी कॉस थीटा के बराबर होगी। स्मॉल एम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ए की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू होगी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलेशन व्हेन मैन इज रनिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। जब इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ रन कर रहा होगा, ये उसका होगा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलेशन। ओके डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books.
Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.